नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में असातिज़ा के बैंड जिले तबादले और तरक्की के इक़दाम शुरू करने सीएम केसीआर का ऐलान। सरकारी मुलाजिमीन को 30% फिटमेंट और रिटायरमेंट की उम्र 61 साल, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। फर्जी स्टैम्प पेपर फरोख्त करने का मामला, एक जोन टास्क फोर्स ने 2 अफराद को लिया हिरासत में। तेलंगाना के 2 अरकान काउंसिल कोरोना से मुतासिर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने आज लिया कोरोना वैक्सीन का टीका। दरगाह यूसुफैन में आग लगने का वाकया आया पेश, कई दुकानें जलकर खाकिस्तर। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को 30% फिटमेंट देने और रिटायरमेंट की हद उम्र 61 साल कर देने का फैसला किया है। रियासती असम्बली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि मुलाजिमीन और असातिज़ा को 30% फिटमेंट दी जाएगी और फौरी असर के साथ रिटायरमेंट की हद उम्र 61 साल कर दी जाएगी। वजीर आला ने कहा कि पीआरसी के 1 साल के बकायाजात को अदा किया जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेजुएटी की रकम को 12 लाख रुपए से 16 लाख कर देने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि किसी भी मुलाजिम की ड्यूटी पर बेवक्त मौत पर मुतवफ़ी मुलाजिमीन के ख़ानदान को फैमिली पेंशन फराहम करने का फैसला किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी आज केरला के दौरे पर हैं। वो केरला में होने वाले आम असम्बली इंतखाबात मुहिम में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने 14 और 25 फरवरी को 2 अखबारों में शाये होने वाले एक जैसे इश्तिहार पर पीएम मोदी पर तंज किया है। दरअसल पीएम मोदी की तस्वीर के साथ अखबारों में एक जैसे इश्तिहार शाये हुए थे। ये इश्तिहार पहले 14 फरवरी को फिर 25 फरवरी को शाये किया गया था। दोनों इश्तिहारात में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक खातून की तस्वीर भी दिखाई गई है। इन अखबारों में तस्वीर के साथ शाये इश्तिहार में लिखा है कि मैंने अपना घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हासिल किया। तकरीबन 24 लाख खानदानों के सर पर छत होने के बायस वो खुद कफील हो गए। उसमें आगे लिखा था, एक साथ आए और मिलकर खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाए। इसके साथ एक नारा भी लिखा है, खुद इन्हिसार हिंदुस्तान, खुद इन्हिसार बंगाल। खबरों के मुताबिक इश्तिहार में जिस खातून की तस्वीर शाये हुई है इसका नाम लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी के पास अपना मकान नहीं है। वो एक बहुत छोटे ही मकान में रहती है जिसका महाना 500 रुपये किराया लिया जाता है। इत्तला के मुताबिक लक्ष्मी देवी को ये तक मालूम नहीं कि इनकी तस्वीर ये कब ली गई थी। अब इस इश्तिहार के बहाने अपोजिशन मोदी हुकूमत पर झूठे प्रोपोगंडे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा के तबादले और तरक्की के इक़दाम शुरू करने का ऐलान किया। असम्बली में सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल पर जवाब देते हुए वजीर आला ने कहा कि मुलाजिमीन को तरक्की देने का अमल 80% मुकम्मल हो गया है। अब असातिज़ा की तरक्की व तबादले का अमल शुरू किया जाएगा। सीएम केसीआर ने कहा कि अलग अलग अजला में काम करने वाले शौहर और बीवी को एक ज़िले में तबादले करने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉइज स्कीम यानी EHS पर मौसर अमल आवारी के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। असम्बली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि मुलाजिमीन की हेल्थ स्कीम पर मौसर असरअंदाज में अमल करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों और ओहदेदारों को शामिल किया जाएगा। सदर मजलिस पर रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज ओवैसी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीका लिया। उन्होंने वैक्सीन से मुताल्लिक झूठी अफवाहों पर भरोसा न करने का आवाम को मशवरा दिया और वैक्सीन लेने की अपील की।
अल्हम्दुलिल्लाह कोविशील्ड का वैक्सीन मैं और हमारे वाइफ लिए हैं और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो जिसको वैक्सीन लेना है उन सब से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप फ़ौरन वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आपकी जान बचाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ रियासतों में बड़े बड़े शहरों में दोबारा कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको वैक्सीनेशन लेना है वो फ़ौरन जाकर अपने वैक्सीनेशन ले, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये ज़रूरी है क्योंकि अब दोबारा कई मुकामात से मुझे मालूम हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। आज सुबह में हमारे पार्टी के एक बहुत ही सीनियर रुकन जो हुसैन आलम हैदराबाद के रहने वाले थे, अतहर साहब, उनका भी कोविड से इंतकाल हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करिए। ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है, किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए या कोई उस तरह की बात करा बिल्कुल गलत है। अल्लाह की तरफ से एक वैक्सीनेशन आई है और हमको भी ये बताया गया है कि अपनी जान की हिफाजत करें। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस जो अफराद को वैक्सीनेशन ले सकते हैं उनको फ़ौरन वैक्सीनेशन लेने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनसे मेरी आदिबाना गुजारिश है कि वो फ़ौरन इस वैक्सीन को लेकर अपनी जान की हिफाजत करें, इस बीमारी से बचें। टीआरएस के 2 अरकानी कौंसल पूर्णम सतीश और दामोदर रेड्डी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इन दोनों की रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई है। दोनों अरकान ने हफ्ते के रोज कौंसिल के इजलास में शिरकत की थी। 2 मेंबरान के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला के साथ ही दूसरे मेंबरों में तशवीश पैदा हो गई और इनमें कई अरकान ने अपने अपने कोरोना टेस्ट करवाए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना वायरस से 337 अफराद मुतासिर हुए हैं और 2 अफराद की मौत हुई। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में दरगाह यूसुफैन के अंदर की दुकानों में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यह वाकया सुबह 10 बजे के बाद पेश आया। इस सिलसिले में हबीबनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मुतासिरीन ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए तफसीलात बताई। वो हमको शक है, इसकी भी कार्रवाई करना। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के बहुत लोग इत्तेफाकी में चलते हैं यहाँ पे दुकाना, उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाने वाले थे। और दूसरी बात, ये शॉर्ट सर्किट हुई दिन में 10 बजे, तो पब्लिक तो हुशारी थी ना भाई, सोरी तो नहीं थी ना। इतने जने क्या कर रहे थे जब ये शॉर्ट सर्किट होते सो टाइम पूरे दुकानों को आंच लग के जब जल गए तक ये लोग क्या कर रहे थे, इसके पर भी आप लोग गौर करें तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती। अब जो नुकसान हुआ, ये लोग गरीब लोग कैसा जीना, ये गरीब लोग का घर तो इससे ही चलता। बच्चों के स्कूल्स वगैरह सब इन लोग चिट्ठियाँ उठा के जो इंटरेस्टों से पैसा लिए, एक एक दुकान में 10-10 लाख का माल था इन लोग के पास। ये माल का जिम्मेदारी कौन देंगे? अब ये जो भी हुआ नुकसान, गवर्नमेंट से अप्लाई है कि हमारे केसीआर साहब से जितना गरीबों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कर सकते, आप दीजिए, मदद करिए ये गरीबों की, नहीं तो ये भूखे पेट मर जाने की नौबत है। ये लोग इतना कर्जा है कि बता नहीं सकते। कर्जों से, इंटरेस्टों से रमज़ान आया बोल के माला लेके आके जो दुकानों में स्टॉक रखे इन लोग का पूरा नुकसान हो गया। इसकी भरपाई केसीआर साहब से गुजारिश है, इन लोग का पूरा आपकी जिम्मेदारी है, इन लोग का आप मदद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हामिद है। यहाँ सुबह में 10:30 बजे के टाइम पे पूरा जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गए, सामने की दुकान पे जला, यहाँ पे गिरा बोल के बोल रहे थे। खाली हम लोग नहीं थे जब उस टाइम पे, मालूम होने के टाइम पे आए हम लोग, जब भी जिस स्पॉट पे आने से पूरा माल जल गया। अभी रमज़ान था बोल के हम लोग एक्स्ट्रा भी माल लेकर के रखे। इन्हीं टाइम 5-6 लाख रुपये का माल रहता था। अभी रमज़ान शरीफ है बोल के हम लोग और माल लेकर के रखे, कम से कम 10-12 लाख रुपये का तो माल था। कुछ भी नहीं बचा, पूरा राख बन गया। देखो अब बैंगल वगैरह देखो, ऐसा रहता, पूरा चमकता था, पूरा ऐसा जल के राख हो गया पूरा। गारंटी आइटम रहता है ये पूरा। 10-10:30 बजे के टाइम की बात है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, आपसे नहीं, हमारे बचपन से दुकान है, हमारे दादा और लोगों के जब से दुकान है, अभी तक नहीं हुआ ऐसा। हमारा घर इससे चलने का, हमारे सहारा कुछ भी नहीं है, दूसरा काम भी नहीं करते हम। हमारे कुछ सपोर्ट चाहिए उन लोग से,
जितना हमारे जितना नुकसान हुआ हमारे को कुछ तो भी मदद होना है, बस कुछ भी नहीं। हमारा घर और इससे चलने वाला है। हम लोग घर के चीज़ें बेच के घर के रहन में रख के इंटरेस्ट से पैसे लेके फाइनेंस से पैसे लेके ऐसा लेके चलाते जो हम लोग पूरे चिट्ठियाँ हमारे पास सब प्रूफ है। पूरा नुकसान हो गया। फिर लॉकडाउन था तो उसमें परेशान थे पूरा ये दुनिया। फिर ये हो गया बाद में ये हो गया से हमारा नुकसान। फाइनेंसों पे पैसे उठा के लेके आके पूरे चिट्ठियाँ उठिया हमारे पास सब है। इंटरेस्ट से लेके आते, फाइनेंस से लेके आते, इंटरेस्ट बनने में वो करने में। रमजान है बोल के हम लोग और लेके आके रखे स्टॉक। पूरा 10-10, 12-12 लाख का माल है एक दुकान में। हमारे ऑलरेडी पहले की भी वीडियो फोटो हमारे पास है। हमारे पहले जैसी दुकान थी हमारी, आप लोग भी देखे तो समझ सकते कि हाँ भाई है बोल के बोल सकते। दरगाह यूसुफैन के अंदर दुकानों में पेश आए आग लगने के वाक़े के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और उनका अमला ने तफसीली दौरा करके मुआयना किया और मुतासरीन को कारोबार के लिए जगह देने की बात की। हमारे को सुबह में इत्तला मिलते जो है हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह जो है यहाँ के इंचार्ज जलील साहब वगैरह सब लोग जो है हमारे इंस्पेक्टर सेक्रेटरीज वगैरह पूरे ऑफिसर्स और MROs हमारे इलियास साहब, फारूक आरिफी साहब, अखिल साहब, ये पूरे हमारे ऑफिसर्स और हमारे इब्राहिम साहब सब लोग आके यहाँ पर इंस्पेक्शन करें। फिर हमारे पर्सनल PA को भी भेजा हमें पूरी यहाँ की इंक्वायरी रिपोर्ट लेने के लिए। मगर एक बात है, खबरस्तान रहता, खबर पे जो है ना बेहुरमती नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से है, ये अपन कुछ ये नहीं है ना यहाँ से कोई लगाए सो है। शॉर्ट सर्किट होना भी अल्लाह की तरफ से है। मगर आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, यहाँ पर रहने वालों से, आप लोगों को जो है ना जगह का कैसा करना है हम करेंगे, मगर ख़बरों पे बेहुरमती मत करो, ख़बरों पे दुकानें मत लगाइए। आप लोगों को बाजू दुकान लगा के आप लोगों को बाजू जगह दिलाएंगे हम, बाजू आप लोगों का कारोबार चले वैसा करेंगे हम। ख़बरों पे लगाने से क्या है, अपने को फ्यूचर में भी परेशानी रहती और आने वाले टाइम में जो है ना अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, सबको सुकून नहीं रहता। लिहाजा आप लोगों को कारोबार से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कारोबार बराबर आपको कारोबार करिए आप, मगर ख़बरों में मत करिए आप लोग। ये ख़बरों पे जो है ना दुकाना लगाने से भी ये हुआ होगा है। अल्लाह से दुआ करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, सब जने नमाज़ों की पाबंदी करके जो है ना अल्लाह से दुआ करो। जो भी गलती उसको तौबा तिल्ला करके हम 1-2 दिन में जो है ना यहाँ पर जगह कहाँ देना आप लोगों को वो अलर्ट करके। 1 मिनट, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, हाँ बस ठीक है। जिसकी 1 मिनट बात भाई, खबर पे अगर दुकान है तो नहीं रहना चाहिए, नहीं है तो रहने दीजिए। खबर पे है तो हटा लो, क्योंकि आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ना अपने को अल्लाह के पास जवाब देना है। खबर पे ठहरने का हुक्म नहीं है तो अपन जो है ना संसार नहीं कर सकते वहाँ। क्योंकि मेरी गुजारिश है, क्योंकि आप लोग भी एक मुसलमान हैं, आप लोग जो है ना दीन को जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, आप लोग बाजू हट के लगा लीजिए, खबर पे मत रखिए। इधर सुनिए आप, कोई ऑफिसरों को डालेंगे 4-5 जनों को यहाँ। जलील साहब है और हमारे खादर साहब है, हमारे फारूक आरिफी साहब है, इलियास साहब है, ये लोग जो है ना 4-5 ऑफिसरों को डालेंगे, इब्राहिम साहब को। क्या एक्चुअल रिपोर्ट क्या है देखेंगे, अगर कुछ नुकसान हुआ तो हम लोग मदद करेंगे बराबर। महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर वाक़ई चार मीनार के पास अपने 2 पोतरों को छोड़कर ज़रूरत से फारिग होने के लिए गई थी। इसी दौरान उनके 2 पोतरे लापता हो गए थे, जिसकी शिकायत चार मीनार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी और CCTV की मदद से दोनों पोतरों को बाहिफाजत इनकी दादी के हवाले किया गया और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। इस महीने 14 को पानगंटी गंगम्मा जो महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से आई है, अपने 2 पोते लाके वहाँ भाग्यलक्ष्मी टेम्पल के पास बेगिंग कर रही थी। जब वो उस दिन टॉयलेट के लिए गई थी तो उनके 2 पोते शंकर और शिव प्रसाद 7 साल का और 4 साल का, ये दोनों का मिसिंग हुआ। उसी टाइम पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिए और केस एक चैलेंज की तरह लेके पूरे इसको ट्रेस किए। इंस्पेक्टर गुरुनाइडू, SI रमेश और उनकी टीम पूरे 1 हफ्ते से उसको ट्रैक करके
CCTVs को और उस ऑटो को और कॉल डेटा को पूरे ट्रैक करके फाइनली ये दोनों लड़कों को रेस्क्यू किए। और एक्यूज़ जो है मलम्मा, वो भी बेकिंग करती है। वो अपनी फैमिली से दूर हो गई, उसको बच्चे को भी उनका बिहेवियर देख के वहाँ पुलिस कंप्लेंट दिए तो उनको भी कस्टडी से अलग कर दिया गया और एक अकेली रहती है। ये दोनों लड़कों को वो अपने साथ लेके गई और पुलिस टीम के एफर्ट से इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तो कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब की तरफ से पूरी चारमीनार टीम को बधा दे रहे हैं। सर इन लोगों को कहाँ से रेस्क्यू करें? ये लोग पूरे एलबी नगर क्रॉस रोड में फाइनली मिले, लेकिन बीच में करमानगढ़ गए, मुगलपुरा, संतोष नगर, फैसल बंडा, कोटी गए, बालापुर गए, ये एक हफ्ते में। ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया जो कदीम स्टैम्प पेपर्स को जमा करके इसकी फर्जी प्रिंट्स को जायद रकम में फरोख्त कर रहे थे। इसी जुर्म में इन्हें हिरासत में लिया गया, जिन पर पहले से ही मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में मुकदमा दर्ज होने की इत्तला भी दी गई। सेम ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम 2 लोगों का गिरफ्तारी करें, सैयद फेरोज़ अली और टीवी भानु प्रकाश। ये जो है ओल्ड स्टैम्प पेपर्स इकट्ठा करके इन पे जो प्रिंट है उसका प्रिंट मटेरियल जो है उस पर केमिकल यूज़ करके उसको मिटा के ये ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फेरोज़ अली 34 इयर्स, डॉक्यूमेंट राइटर है सिटी सिविल कोर्ट के पास, और भानु प्रकाश TTP शॉप ओनर है। टोटल प्रॉपर्टी इनके पास 2 100 रुपये स्टैम्प पेपर्स, 10 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर्स और 2500 दूसरे स्टैम्प पेपर्स और एक लैपटॉप, रबर स्टैम्प मेकिंग मशीन, डुप्लिकेट रबर स्टैम्प्स बहुत गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के, नोटरी स्टैम्प्स, प्रिंटर, स्कैनर, टाइपराइटर, पेपर कटिंग मशीन्स, ऐसा टोटल 16 आइटम्स है। ये जो फेरोज़ है ऑलरेडी इस पे 4 केसेस है, इसी तरह के 4 केसेस है, एक मीर चौक, पहाड़ी शरीफ, भवानी नगर और डबीरपुरा में। ये भी ज़्यादा पैसा बनाने के लालच में टीवी भानु प्रकाश से मिलकर एक पुराने स्टैम्प पेपर्स इकट्ठा करके उस पर जो प्रिंट रहता हैंड रिटन और बहुत टाइप जो प्रिंट है उसको केमिकल वॉश करके वो नया जैसा बना के 2016 के पेपर्स है, 1978 के पेपर्स भी है, 2012 के, ऐसे कई पेपर्स है। टोटल 2500 स्टैम्प पेपर्स का बरामद हुआ। और इस पूरे ऑपरेशन में इंस्पेक्टर श्रीनिवास, गोविंद स्वामी SI, श्रीनिवास रेड्डी, वेंकटेश, वासुदेव और पूरे स्टाफ का, पूरे ईस्ट जोन टास्क फोर्स स्टाफ और फर्स्ट केस में सुल्तान बाज़ार पुलिस लोग पूरे लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। तेलंगाना में असातिज़ा के बैंड जिले तबादले और तरक्की के इक़दाम शुरू करने CM KCR का ऐलान। सरकारी मुलाजिमीन को 30% फिटमेंट और रिटायरमेंट की उम्र 61 साल, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। फर्जी स्टैम्प पेपर फरोख्त करने का मामला, एक जोन टास्क फोर्स ने 2 अफराद को लिया हिरासत में। तेलंगाना के 2 अरकान कौंसिल कोरोना से मुतासिर। सदर मजलिस असदुद्दीन अवीसी ने आज लिया कोरोना वैक्सीन का टीका। दरगाह यूसुफैन में आग लगने का वाकया आया पेश, कई दुकानें जलकर खाकिस्तर। थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक का लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा,
तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657।